तरफ एक्सपर्ट्स ने फरवरी के फर्स्ट वीक में थर्ड वेव की पीक की आशंका जताई है और वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 स्टेट्स में होने वाले इलेक्शन की डेट अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि काफी चर्चे का विषय बना हुआ है। वैसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जिन स्टेट में हो रहे इलेक्शन उन सभी स्टेट में सभी रैली करने से रोक लगा दी है, लेकिन क्या रैली रोकने से ज्यादा अच्छा डिसीजन इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना नहीं होता? हालांकि कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछा था कि क्या इलेक्शन टाइम पर होना चाहिए, इलेक्शन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने यही बोला था कि इलेक्शन को टाइम पर ही करवाना चाहिए। इन सब चीजों से कभी कभी तो ये लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भारत की जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट भारत की जनता का वोट होता है। लेकिन ऐसे क्या रीजन है जिन भी राज्यों में इलेक्शन होने हैं वहां पर कोविड केसेस इतना ज्यादा बढ़ने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन करवाने का मन बनाया है? इसलिए हम आज की वीडियो में ये जानेंगे कि इलेक्शन को किन किन बेसिस पे पोस्टपोन किया जा सकता है और इलेक्शन पोस्टपोन करने की पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को छोड़ के किन किन लोगों के हाथों में होती है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने के आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में डीप में जानने के लिए प्लीज हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिलती है या हमारी वीडियो आपको नॉलेजेबल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्या चुनाव को टाला जा सकता है। इलेक्शन को पोस्टपोन और कैंसिल दोनों किया जा सकता है। पिछले साल सेकेंड वेव के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कई राज्यों के पंचायती इलेक्शन, लोकसभा सीटों के उपचुनाव इलेक्शन और विधानसभा इलेक्शन को टाला था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से चुनाव कराने के लिए बिल्कुल फ्री है। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 आर्टिकल 52, 57 और 153 में चुनाव को रद्द करवाने और टालने की बात कही गई है। अब हम 5 पॉइंट्स के थ्रू ये समझेंगे कि चुनाव को कब कब और किन किन कंडीशन में टाला जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, आर्टिकल 52 के अनुसार अगर इलेक्शन के रजिस्ट्रेशन के आखिरी दिन सुबह 11 बजे के बाद किसी कैंडिडेट की डेथ हो जाती है तो उस सीट पर चुनाव को टाला जा सकता है। लेकिन इसमें ये जरूरी है कि कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन सही हो और उसकी मौत की खबर वोटिंग से पहले मिले और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का होना चाहिए। अब आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो जैसे कि कोई कैंडिडेट मेजरमेंट की सीट पर इलेक्शन लड़ रहा है और किसी रीजन की वजह से उस कैंडिडेट की डेथ हो जाती है, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सिर्फ मेजरमेंट के इलेक्शन को टालेगा, ना कि पूरे दिल्ली के इलेक्शन को। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 57 के तहत इलेक्शन वाली जगहों पर अगर दंगा फसाद या यहाँ पर नेचुरल क्लैमिटीज आती है तो वहाँ पर इलेक्शन को पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर ऐसी सिचुएशन कुछ ही जगहों पर होती है तो वहाँ के लोकल अथॉरिटीज ही चुनाव को टालने का डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन ये पूरे स्टेट या पूरे कंट्री में होता है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसीजन लेता है कि कहाँ पर चुनाव करवाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। जैसे कि कोविड-19 जैसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन लिया कि कहाँ पर चुनाव करवाना चाहिए और कहाँ पर नहीं। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी जगहों पर पैसों का गलत यूज किया जा रहा है और वोटर्स को घूस दी जा रही है तो ऐसे में आर्टिकल 324 के तहत इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 4, आर्टिकल 58 के अनुसार किसी इलेक्शन बूथ पर बूथ कैप्चरिंग का मामला सामने आता है तो ऐसे में भी इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 5, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर किसी जगह पर ये लगता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट सही नहीं है और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का पालन ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है तो ऐसी जगहों पर भी इलेक्शन को पोस्टपोन और कैंसिल किया जा सकता है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि कौन कौन इलेक्शन को रद्द करवा सकता है। ऐसे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये चुनाव करवाने या ना करवाने का पूरा अधिकार होता है, लेकिन ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इलेक्शन को पोस्टपोन या कैंसिल कर सकते हैं। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इसलिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इन मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करते हैं और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होने के कारण उनका ही इन पर लास्ट डिसीजन होता है। अब हम ये जानेंगे कि इलेक्शन को पोस्टपोन क्यों नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। साथ ही साथ हम ये जानेंगे कि इस इलेक्शन को भी क्यों नहीं पोस्टपोन किया जा रहा है। अगर इलेक्शन पोस्टपोन होता है तो स्टेट लेजिस्लेटिव का टेन्योर नहीं बढ़ सकता है। इसी वजह से इन 5 राज्यों में इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। अगर कोविड को देखते हुए इलेक्शन को टाला जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए 5 स्टेट में राष्ट्रपति शासन लागू होना डेमोक्रेटिक को खतरा हो सकता है, इसलिए इलेक्शन करवाना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान में यह भी कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली का 1 साल का टेन्योर बढ़ाया जा सकता है अगर भारत में इमरजेंसी लागू हो तो। लेकिन अभी भारत में इमरजेंसी जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। हमने ये सारी चीजें तो जान ली है कि कानून के हिसाब से इलेक्शन करवाना क्यों जरूरी है और इलेक्शन करवाने की क्या क्या मजबूरियां हैं।
लेकिन इन सभी राज्यों में इलेक्शन करवाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पॉलिटिकल पार्टीज का होगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये समझना और समझाना होगा कि इलेक्शन को हम कैसे सेफली और अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। भारत डिजिटल प्लेटफॉर्म में वर्ल्ड में कितना आगे बढ़ गया है, क्या हम इसका यूज नहीं कर सकते? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज करके इलेक्शन कैंपेन नहीं कर सकते? हम ये जानते हैं कि ऐसी कई मजबूरियां हैं जिसके कारण इलेक्शन को पोस्टपोन नहीं कर सकते, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ऐसे और कई तरीके हैं जिसका हम यूज करके इलेक्शन को बहुत सेफली और अच्छी तरीके से हेल्प करवा सकते हैं। इन बातों को बताने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि भारत में सिर्फ भारत की जनता के वोट इंपॉर्टेंट नहीं है, भारत की जनता भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।